एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से पूरी दुनिया में खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि पंजाब के तरन तारन जिले का रहने वाला रिंदा पिछले कई साल से पाकिस्तान में छिपा है और आईएसआई के इशारे पर भारत का माहौल खराब करने के लिए पंजाब समेत दूसरे राज्यों में हमले की प्लानिंग में जुटा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा रिंदा हवाला कारोबार के जरिए कनाडा और दूसरे देशों में छिपे खालिस्तानी आतंकियों को पैसे पहुंचाने के साथ उन्हें हथियारों की सप्लाई भी करता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि रिंदा के तार कनाडा के अलावा अमेरिका, यूएई और नेपाल समेत कई दूसरे देशों से भी जुड़े हैं। और तो और खालिस्तानी आतंकी रिंदा बीकिया यानी कि बबर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा हुआ है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि आतंकी पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में रहता है, जिसमें उसकी पूरी मदद आईएसआई करती है। दावा तो ये भी है कि रिंदा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भी संपर्क में है और उसी की मदद से वो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा कनाडा के पॉश इलाके में रहता था, जहां ठीक 5 दिन पहले 20 सितंबर को उसे घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया और खुफिया सूत्रों का दावा है कि उस दौरान हमलावरों ने उसे एक के बाद एक कई गोलियां मारी थी। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी सुक्खा कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव इलाके में मौजूद फ्लैट नंबर 230 में रहता था, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई दिए, जबकि एक तस्वीर में वहां एक पुलिस वाला जांच करता नजर आया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि खालिस्तानी आतंकी सुक्खा अर्शदीप डल्ला का राइट हैंड था और डल्ला अक्सर उससे मिलने भी वहां आया करता था। सूत्र ये भी बताते हैं कि डल्ला ने ही सुक्खा को ये फ्लैट रहने के लिए दिलवाया था। खुफिया सूत्रों का दावा है कि कत्ल से ठीक पहले सुक्खा के इस फ्लैट पर अर्शदीप डल्ला भी मौजूद था, लेकिन हमला होने से कुछ देर पहले ही वो वहां से निकल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। उधर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बार बार झूठे आरोप लगाने में लगे जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा में बसा बलोच समुदाय भड़क गया। कनाडा में बलोच समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ कनाडा ने ट्रूडो को आईना दिखाया और सवाल पूछा कि वो कनाडा में मारी गई बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, जबकि करीमा बलोच करीब 3 साल पहले दिसंबर 2020 में पहले लापता हुई थी और फिर उनका शव मिला था। करीमा बलोच की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया गया था, मगर कनाडा की पुलिस को इस मामले में कोई साजिश नजर नहीं आई थी। वहीं जून में कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को प्रधानमंत्री ट्रूडो इंसाफ दिलाने निकले हुए हैं। इसी बात पर आग बबूला बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ कनाडा ने ट्रूडो को एक खत लिखा और पूछा कि उन्होंने करीमा बलोच की हत्या पर कभी कुछ क्यों नहीं बोला। खत में ट्रूडो पर सीधा आरोप लगाया गया कि वो निज्जर की हत्या का मामला सिर्फ वोट पाने के लिए उछाल रहे हैं, क्योंकि कनाडा में सिख समुदाय के लोग बहुत ज्यादा हैं, जबकि वहां बसे बलोच समुदाय की आबादी कम है। एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कनाडा में मौजूद गुरुद्वारों में खालिस्तानी आतंकियों का दबदबा होने के दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। यहां तक कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के साथ हमदर्दी के दावों में भी सच्चाई नहीं है। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कनाडा में कुल 250 गुरुद्वारे हैं, जिनमें केवल 8 गुरुद्वारों में खालिस्तानी आतंकियों का दबदबा है। यानी कनाडा के गुरुद्वारों का खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन का दावा हकीकत नहीं है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों की गिनती करीब 10,000 से ज्यादा नहीं है। इनमें भी केवल 5,000 ऐसे हैं जो खालिस्तानी आतंकियों के कट्टर समर्थक हैं, जबकि बाकी समर्थक केवल सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। जबकि कनाडा में सिख समुदाय की कुल आबादी 7.5 लाख से भी ज्यादा है। इस बीच एनआईए ने विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले 19 आतंकियों की लिस्ट तैयार कर दी। खबर है कि ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में रह रहे इन आतंकियों की भारत में संपत्तियों की जांच की जाएगी। साथ ही इन खालिस्तानी आतंकियों की मदद करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। एनआईए की इस लिस्ट में सिख्स फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत कई भगोड़ों के नाम शामिल हैं।